हे गाइस, वेलकम बैक टू अभीशना व्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्नैपचैट स्पॉटलाइट के स्पेसिफिकेशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिसे आपको फुलफिल करना कंपलसरी है सो एज टू गेट मोनेटाइज्ड अकाउंट ऑन स्नैपचैट स्पॉटलाइट। सो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशन की कि आपको चाहिए क्या स्नैपचैट स्पॉटलाइट मोनेटाइज होने के लिए। यहाँ पे वो सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं जिसे आपको फॉलो करना कंपलसरी है ताकि आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज हो सके। सो मोनेटाइज होने की भी बहुत सारे प्रोसेस है जो मुझे लगता है कि लोगों को कंप्लीट करने पड़ते हैं और जो कि स्नैपचैट खुद चेक करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। मे बी इट्स फॉर द ओरिजिनलिटी ऑफ द कंटेंट, या फिर बोल सकते हैं कि उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि आपका जो अकाउंट है, स्नैपचैट अकाउंट है, वो एटलीस्ट 1 मंथ ओल्ड होना ज़रूरी है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपके पास स्नैपचैट में एक ऑप्शन आएगा जिसे हम बोलते हैं सेटिंग अप अ पब्लिक प्रोफाइल। सो आपको पब्लिक प्रोफाइल बनाना कंपलसरी है बिकॉज आपके जितने भी स्पॉटलाइट होंगे वो सारे के सारे पब्लिकली सबको ये व्यू होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे अपना एक पब्लिक प्रोफाइल सेट करना बहुत ज़रूरी है ना। थर्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम आपके पास 1000 फॉलोअर्स होना कंपलसरी है। देखिए 1000 फॉलोअर्स होने का मतलब ये नहीं कि जैसे आपके 1000 फॉलोअर्स हो गए तो आपको बिल्कुल मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस है जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है कि आपको मिनिमम 1000 व्यू चाहिए उस पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ में। एंड अगेन एक और बहुत ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपको उस कैलेंडर मंथ में एटलीस्ट 10 टाइम्स पोस्ट करना है स्पॉटलाइट और स्टोरीज, सारी की सारी चीज़ें। आपका जो कंटेंट है उसमें ज़रूरी है कि आपके स्नैपचैट के फीचर्स यूज़ करें। मे बी हो सकता है जैसे आप लेंस यूज़ कर रहे हो, उसके फिल्टर्स यूज़ कर रहे हो, आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, साउंड यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्नैपचैट की ये चीज़ों को भी यूज़ करें। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है क्वेश्चन वो ये है कि कंटेंट अगर हम इधर उधर से कहीं से लेकर पोस्ट करते तो क्या। देखिए हो सकता है कि कुछ अकाउंट्स में कंटेंट कहीं और से पोस्ट करके हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए वो मोनेटाइज हो गया हो, बिकॉज स्नैपचैट भी स्टार्टिंग में चाहता था कि उसके पास जो उसके यूजर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकता है कि ऐसा कोई अकाउंट मोनेटाइज हो गया हो, मे बी पॉसिबल, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल हो ताकि आप उसमें एटलीस्ट आपको एक चीज़ का सेफ साइड मानकर आप चलो कि आपका आगे जो कंटेंट है वो किसी भी तरीके से नॉट सबमिटेड या रिपोर्ट नहीं होगा या रिफ्यूज़ल नहीं होगा कोई भी स्नैपचैट की तरफ से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट को क्रिएटिव के साथ साथ ऑथेंटिक भी रखें और ये कोशिश करें जो क्रिएशन है कंटेंट का वो ओरिजिनली आप ही की तरफ से है। अब आते हैं इस बात पे, क्या 1000 व्यू होने पे आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। देखिए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली फॉलो होने पे आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, बिकॉज मैं अपनी खुद बात करूँ तो मेरे अकाउंट में मिलियंस में भी वीडियोस चले गए थे, येट वहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं आया था कि मेरा जो अकाउंट है मोनेटाइज हो जाए। मेरा अकाउंट काफ़ी लेट मोनेटाइज हुआ है, राउंड अबाउट 3-4 मंथ्स के बाद। एंड उसमें भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि फॉलोअर्स कम थे, बिकॉज फॉलोअर्स भी 5K क्रॉस हो चुके थे। लेकिन इन चीज़ों को होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। उसके पीछे रीज़न ये है, चाहे कोई भी पर्टिकुलर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो वो अगर मोनेटाइजेशन फीचर दे रहा है तो एक बहुत अलग अलग लेवल का आप बोल सकते हो कि स्क्रीनिंग होती है आपके अकाउंट की, ये श्योर करने के लिए कि हम जिसको मोनेटाइज कर रहे हैं वो एलिजिबल है भी या नहीं। सो इस चीज़ को आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका अकाउंट परफेक्टली मोनेटाइज हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस आपको कोशिश ये करना है कि आपको अपने कंटेंट को ओरिजिनल रखना है, आपको पोस्ट करते रहना है, आपको स्टोरीज भी लगानी है। अब उन लोगों की बात करें जो ये पूछ रहे हैं कि अकाउंट कैसे ग्रो होगा। देखिए आप जितने अपने स्पॉटलाइट्स पोस्ट करते जाओगे, कोई ना कोई तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका कोई ना कोई स्पॉटलाइट जो है वो ट्रेंडिंग सेक्शन में आ जाएगा। सो क्योंकि कंपटीशन लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है स्नैपचैट में, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में अभी व्यू कम आ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पॉटलाइट पोस्ट करना ही छोड़ दो। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें एंड होपफुली आपका भी अकाउंट ज़रूर मोनेटाइज हो जाएगा।
अब अगर क्राइटेरिया की बात करें कि क्या क्राइटेरिया है, व्यू के किस बेसिस पे आपको मोनेटाइज और कितना पैसा मिलता है या कितने क्रिस्टल्स आते हैं, देखिए इसका आंसर सच में कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा, चाहे आप गूगल कर ले चाहे कुछ भी कर ले। बिकॉज व्यू पे भी हम नहीं बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है, बिकॉज मेरे जो 2 मंथ का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर ही आया है। एंड मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा कि मेरे कोई पर्टिकुलर मंथ में बराबर का ही व्यू पॉइंट आया होगा। बिकॉज ऐसे भी है कि कोई पर्टिकुलर मंथ में मिलियंस में भी वीडियोस गई हैं और कुछ पर्टिकुलर मंथ में केस में भी वीडियो जा रही है। सो इसका आंसर किसी के पास नहीं है, वो उनका अपना एक कैलकुलेशन एल्गोरिथम है जो कि लोगों को नहीं पता है अभी तक, और ना ही स्नैपचैट ने इस चीज़ को रिवील किया है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को काउंट कर रहा है। लेकिन ये एक चीज़ हो गई है क्लियर कि सबको एक पर्टिकुलर एक जनरल आपको एक अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप उनके क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो जो लोग नवंबर की पेमेंट की वेट कर रहे हैं तो वो लोग को बता दो कि अभी तक एज सच स्नैपचैट की तरफ से कोई भी क्रिस्टल्स रिवॉर्ड नहीं हुए हैं किसी को भी, इवन मेरे अकाउंट में भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही होएंगे तो ज़रूर आपको एक वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।